नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करके आपको एसईओ की रिपोर्ट बनानी है, कौन सी वेबसाइट से बनानी है। दोस्तों अगर आपके पास वेबसाइट है या आप किसी क्लाइंट का काम करते हैं, क्लाइंट का एसईओ करते हैं, तो दोस्तों हमें सारी रिपोर्ट बनानी होती है। जो भी यहाँ पे 40-50 पॉइंट होते हैं, उन पॉइंटों को दोस्तों हम यहाँ पर आज देखेंगे कि हमारी वेबसाइट में कौन कौन सी कमी है, कौन कौन सी एसईओ जो पॉइंट होते हैं वो हमें कौन कौन से और करने होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहनी चाहूँगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि गूगल में आना है और गूगल में आके आपको सर्च करना है SINIUM.com, सिनियम.com। ठीक है, सिनियम.com जब आप गूगल में सर्च करोगे, सर्च करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टूल्स में जाना है और यहाँ पे फ्री एसईओ टूल पे आपको क्लिक करना है। इस टूल से दोस्तों आप और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे ब्रोकन लिंक हो गया, एडसेंस कैलकुलेटर हो गया, यहाँ पे एलेक्सा रैंकिंग हो गया। लेकिन अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे अपने वेबसाइट या क्लाइंट की वेबसाइट की एसईओ की रिपोर्ट बनानी है, या हमें हमारी वेबसाइट में क्या क्या कमी है, जैसे टाइटल नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, ऑल टैग नहीं होगा और यहाँ पे साइड मैप नहीं होगा। सारी चीज़ जितने भी एसईओ के अंदर आते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस टूल्स की हेल्प से हमें यहाँ पे सारी चीज़ों का पता लग जाता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एसईओ रिपोर्ट कार्ड पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों बात आती है कि हमें कौन सी वेबसाइट का करना है। तो मैं यहाँ से नील पटेल जी की वेबसाइट ही ले लेता हूँ। ठीक है, उबर सजेस्ट, यहाँ पे उबर सजेस्ट में डालता हूँ ubersuggest.com। अब इनकी ही वेबसाइट का हम देख लेते हैं कि इन्होंने अपनी वेबसाइट में कितनी एसईओ किया हुआ है। तो इनकी वेबसाइट में जितने भी एसईओ के जो पॉइंट होते हैं वो सारे पॉइंट हमें यहाँ पे शो होने लग जाते हैं। तो अभी आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। अभी कितना हो गया, 39%। और अभी देखते हैं हम क्या क्या हुआ। ठीक है, तो हम देखते रहते हैं क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये भी चलता रहेगा। इन्होंने टाइटल टैग क्या डाला हुआ, उबर सजेस्ट फ्री कीवर्ड टूल जनरेट मोर सजेशन। ये इनका टाइटल हो गया, ये इनका डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मीटा कीवर्ड, तो यहाँ पे इन्होंने अपने वेबसाइट में मीटा कीवर्ड नहीं डाला हुआ है। अब यहाँ पर आता है हेडिंग। हेडिंग क्या होता है दोस्तों, जैसे H1 H2 H3 जो भी हम हेडिंग डालते हैं, जैसे फर्स्ट हम कोई भी आर्टिकल लिखते हैं या अपनी वेबसाइट में जो भी हम फर्स्ट जो टाइटल लिखते हैं वो क्या होता है हमारा H1। उसके बाद H2 आता है, फिर H3 आता है। यहाँ पे इनके क्या क्या मिसिंग है, H3 H4 H5 H6 इन्होंने यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं डाला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं गूगल प्रीव्यू। तो गूगल में हमारी जो वेबसाइट है, अगर आपकी वेबसाइट कोई सर्च करेगा तो कैसे दिखेगा, तो आपको इस तरह का यहाँ पे दिखाई देगा गूगल में। अब है ऑल्ट एट्रीब्यूट, मतलब यानी कि आपके जो इमेज के साथ हम जो बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑल्ट टैग। तो यहाँ पे इनके क्या किस किस में यहाँ पे मिसिंग है, तो आप यहाँ पे शो मोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनके 10 ऑल टैग, यानी कि इनके जो इमेजेस हैं उसमें 10 इमेजों में ऑल टैग नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों कीवर्ड क्लाउड। कीवर्ड क्लाउड का मतलब यहाँ पे कि कौन से कीवर्ड कितने टाइम इन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो कंटेंट दोस्तों जो इनकी वेबसाइट है उसमें कंटेंट 6 टाइम यूज़ हुआ है, कीवर्ड 5 टाइम यूज़ हुआ है, वांट 3 टाइम यूज़ हुआ है, मार्केटिंग 3 टाइम यूज़ हुआ है। मतलब जो भी ये यहाँ पे ये वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इन्होंने इतने टाइम अपनी वेबसाइट में इन वर्ड को यूज किया हुआ है। अब है कीवर्ड कंसिस्टेंसी, यहाँ पे क्या लिखा है कंटेंट, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 6। ये जो कंटेंट लिखा हुआ है कितने टाइम है वेबसाइट में, 6 टाइम है। ये टाइटल में भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन में है और हेडिंग में है। यहाँ पे कीवर्ड 5 टाइम है, टाइटल में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी और हेडिंग में भी है। वांट 3 टाइम है, टाइटल में भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन में भी नहीं है और हेडिंग में भी नहीं है। तो ये जितने भी चीज़ें दोस्तों ये आपको सही करना होता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये कीवर्ड क्लाउड या कीवर्ड कंसिस्टेंसी, जिस कीवर्ड को दोस्तों आप अपने रैंकिंग में टारगेट करते हो उस कीवर्ड को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे कीवर्ड क्लाउड में भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जिस कीवर्ड को आप टारगेट करते हो रैंकिंग में, उस कीवर्ड को आपको अपनी वेबसाइट में होम पेज में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको यूज़ करना है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। अब है टेक्स्ट एस्टिमल रेशियो, तो इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। अब आते हैं हम यहाँ पे, इस पे भी आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इस पे भी आपको नहीं देना है। यहाँ पे आईपी हो गया हमारा और यहाँ पे है इन पेज लिंक। तो यहाँ पे इनके जो जितने भी इनके इंटरलिंकिंग है
वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो इस पे भी आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब है ब्रोकन लिंक, तो इनके वेबसाइट में कोई भी ब्रोकन लिंक नहीं है। अब है यहाँ पे एक्सएमएल साइट मैप, तो इनकी वेबसाइट में एक्सएमएल साइट मैप भी क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो अगर आपके उसमें नहीं हुआ है तो आपको भी एक्सएमएल साइट मैप क्रिएट करना होगा। और ब्रोकन लिंक दोस्तों, आपको भी ब्रोकन लिंक भी चेक करना है। इसी टूल में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर ब्रोकन लिंक भी आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये अपनी वेबसाइट में बहुत मायने रखता है, गूगल को सख्त नफरत है इस चीज़ से। अगर आपकी वेबसाइट में कोई आता है और वहाँ पे कोई आपने लिंक लगाया हुआ, कोई इस पर क्लिक करेगा, लिंक पे रिडायरेक्ट नहीं होगा, तो आपको वहाँ पे क्या आ जाएगा 404। तो उससे दोस्तों गूगल को सख्त नफरत है, क्योंकि वहाँ पे जो आपका यूज़र है वहाँ से पूरा बैक हो जाएगा, आपकी वेबसाइट में कभी भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप इस टूल की हेल्प लेके आप यहाँ पे ब्रोकन लिंक भी चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों आते हैं यहाँ पे robots.txt। तो दोस्तों robots.txt एक फाइल होता है, उस फाइल को दोस्तों आपको क्रिएट करना होता है। आपको अपनी वेबसाइट में robots.txt फाइल ऐड करना होगा। ये कैसे करते हैं दोस्तों, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, आप जाके मेरी वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पे है URL रीराइट, ठीक है। तो इस पे भी दोस्तों आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ये हमारी वेबसाइट के जो कंटेंट वगैरह जो फ्रेंडली होता है कि कैसे आपको दिखता है, आपका यूआरएल कैसे है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन आपको अगर यहाँ पे नहीं आएगा टिक, ग्रीन टिक, तो आपको करना होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कि अंडरस्कोर इन द यूआरएल, इस पे भी दोस्तों आपको ध्यान देना है। ये ऑटोमेटिक दोस्तों यहाँ पे सही हो जाता है। अब है यहाँ पे एम्बेडेड ऑब्जेक्टिव, और इस पे भी दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। उसके बाद दोस्तों है आई फ्रेम, इस पे भी आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। अब है मोबाइल फ्रेंडलेस, दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी मोबाइल फ्रेंडली अपनी वेबसाइट को बनाना है, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे इंडिया में या फॉरेन में 70 या 75% लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ अगर कोई सर्च करता है तो किस में देखता है, मोबाइल में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि मोबाइल फ्रेंडली अपनी वेबसाइट को बनाना है। इस चीज़ को दोस्तों आप ध्यान रखिए, इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि 25 या 30% लोग ही लैपटॉप या डेस्कटॉप में यूज़ करते हैं। उसके बाद 70 या 75% लोग क्या करते हैं कि मोबाइल का ही यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ ढूंढने में, सर्च करने में। उसके बाद यहाँ पर आएगा मोबाइल व्यूज़, कि आपकी वेबसाइट मोबाइल व्यू में कैसे दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है कि मोबाइल कंपेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको जो मोबाइल फ्रेंडली होता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कंटेंट कैसा है, आपने कहाँ पे यूज़ किया है, आपकी हेडिंग किस तरह का है, ये भी यहाँ पे डिपेंड करता है। अब है यूआरएल, वो यूआरएल का मतलब आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल होता है कि यहाँ पे कितना कैरेक्टर का है, ठीक है। तो आपको अपनी वेबसाइट जो आपके डोमेन है वो आपको ज़्यादा वर्ड का नहीं लेना है। डोमेन हमें ज़्यादा लॉन्ग नहीं लेना होता है, शॉर्ट ही लेना होता है, ठीक है। यहाँ पे भी रैंकिंग में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। अब है यहाँ पे फेविकॉन, फेविकॉन का मतलब आपकी वेबसाइट का जो हमारा यहाँ पे जैसे यह लोगो है, आपकी वेबसाइट का जो लोगो है उस लोगो को दोस्तों आपको फेविकॉन में लगाना होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, यूट्यूब खुला है, तो यूट्यूब का यहाँ पे क्या दिख रहा है, फेविकॉन, यूट्यूब का लोगो। यहाँ पे इनका फ्री ऐसे टूल है सिनियम, जिससे मैं आपको बता रहा हूँ इनका क्या लोगो है, ये लोगो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको भी दोस्तों आप कर सकते हैं, मैंने इसके पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप जाके भी लगा सकते हैं। ये दोस्तों आपको वर्डप्रेस में कस्टमाइज में जाके अपनी जो आपकी थीम होती है, थीम को कस्टमाइज करना होता है, उसके जाके दोस्तों वहाँ पे जाके दोस्तों आपको करना पड़ता है। इसे भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है कस्टम 404 पेज, यानी कि ब्रोकन लिंक। आपकी वेबसाइट में ब्रोकन लिंक है या नहीं है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे होगा तो उस पेज या उस पोस्ट का यहाँ पे आपको लिंक शो होने लग जाता है, अगर आपकी वेबसाइट में 404 पेज होगा तो, ठीक है। अब है पेज साइज, तो पेज साइज आपकी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट की पेज का भी दोस्तों यहाँ पे साइज होता है। तो यहाँ पे कितना है 51 KB। आपको इस पर भी बिल्कुल ध्यान देना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वेबसाइट का टाइम, लो टाइम कम करना है, इसलिए आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट का साइज़ भी कम करना है। अब है यहाँ पे लो टाइम, तो लो टाइम दोस्तों आपको अपनी वेबसाइट को बहुत ही कम रखना है, 1 या 2 सेकेंड से ऊपर आपको नहीं रखना है। अब है लैंग्वेजेस, कि आपकी वेबसाइट कौन सी लैंग्वेज में, आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। तो आपको दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी ही यूज़ करना है। तो इस पे हमें ध्यान ज़्यादा नहीं देना है, इस पे भी नहीं देना है। और यहाँ पे ईमेल प्राइवेसी, तो दोस्तों आपको ईमेल प्राइवेसी भी यूज़ करना है, अपनी वेबसाइट में ईमेल भी आपको देना है, ठीक है। अब है सेव ब्राउज़र, तो इस पे भी हम ध्यान नहीं देते हैं, इस पे भी नहीं। और स्पीड टिप्स
और दोस्तों यहाँ पे भी आपको इस पे भी ध्यान देना होता है कि हमारी वेबसाइट में जितने भी CSS फाइल हैं, JS फाइल हैं, इन्हें भी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि रिमूव करना होता है। इस पे भी हमारी वेबसाइट के स्पीड पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब है एनालिटिक का अकाउंट, कि आपने वेबसाइट में एनालिटिक का अकाउंट क्रिएट किया हुआ या नहीं किया हुआ। तो दोस्तों आप सिंपली कर सकते हैं, गूगल में जाके सर्च कीजिए गूगल एनालिटिक्स करके, उसके बाद आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपकी वेबसाइट का सारा डाटा हमें यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है, जो भी डेटा आता है। अब यहाँ पे इसे भी हम नहीं करते, इसे भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी HTML पेज, ये भी नहीं, और यहाँ पे इस पे भी हम ध्यान नहीं देते। इंडेक्सिंग पेज, तो यहाँ पे दोस्तों इस टूल से इंडेक्सिंग पेज आपको हमेशा 0 ही दिखाई देता है। अगर आपके गूगल सर्च कंसोल के आपके पास अकाउंट है, आपने अपनी वेबसाइट में रजिस्टर कर दिया, साइट में सबमिट कर दिया, आपने सारे पेजेस को वहाँ पे सबमिट कर दिया, इंडेक्स कर दिया, फिर भी ये यहाँ पे ऐसा ही दिखाई देगा, उस पर आप यहाँ पे बिल्कुल भी इसे इग्नोर कर दीजिएगा। अब है यहाँ पे बैकलिंक काउंटर, कि आपकी वेबसाइट में कितने बैकलिंक क्रिएट हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये कितना बता रहा है, 99 बैकलिंक। तो इस पे भी दोस्तों आप इसे भी इग्नोर कीजिएगा। ये पता नहीं कौन से यहाँ से कौन से डेटा को उठाता है यहाँ पे, जबकि इनकी वेबसाइट में बहुत सारे बैकलिंक्स हैं, लेकिन ये फिर भी कितना बता रहा है, 99 बैकलिंक बता रहा है। क्योंकि सबका दोस्तों अपनी अपनी पॉलिसी होती है, सबका अलग अलग मेथड होता है, इसलिए इनका भी पता नहीं कौन सा मेथड है, इसलिए यहाँ पे बैकलिंक भी बहुत कम दिखाई दे रहा है। अब है सोशल डाटा, तो आपको क्या करना है कि अपनी वेबसाइट में भी दोस्तों ये जितने भी सोशल लिंक होते हैं, इनको आपको इनसे कनेक्ट करना है, ठीक है। जैसे फेसबुक हो गया, +1 हो गया, लिंक्डइन हो गया, आपका जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इन सोशल में भी आपको अपनी वेबसाइट का लिंक देना है। और अब इसके बाद ये हो गया, इस पर भी हमें ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों आपको जितने भी ये पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को दोस्तों आपको एक रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट बनाने के बाद दोस्तों आपको जो भी आपकी वेबसाइट में एरर हैं, तो आपको अपनी वेबसाइट में एरर बिल्कुल सही करना है, तभी जाके दोस्तों आपकी वेबसाइट रैंक होगी। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं चेक करोगे, आप अपने पेज का, अपनी वेबसाइट का एसईओ नहीं करोगे, या आपने अपने क्लाइंट के लिए दोस्तों अगर काम करते हो, तो ये सब पॉइंट है आपको उनको देना होगा, लिख के देना होगा, इनका डिटेल्स देनी होगी, ये सब आपको करके देना होगा, तभी जाके दोस्तों आपकी वेबसाइट रैंक होगी। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करके आपको अपनी वेबसाइट के एसईओ रिपोर्ट कार्ड बनाना है, यानी कि अपने वेबसाइट या क्लाइंट की वेबसाइट की पूरा एसईओ की रिपोर्ट बनानी है। उसके बाद आपको इनको सारे रिपोर्ट्स को सही करना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात फिर से कहना चाहूँगा, अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे हम एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।